जनाजा भी इसके लिए जायज़ नहीं है, नमाज जनाजा जायज़ नहीं है। सुल्तान ने कहा गलत, एक मुसलमान है, गिरा हुआ है, बेखरार बिस्तर से इसके लाश के पास आया तो खरार निकला। नहीं सुल्तान, ये रातों में औरतों के अड्डों को जाता था। तुम्हें नहीं मालूम सुल्तान, सब गिलासों में शराब पीते थे तो ये मटके खरीदता था। बहना, आज हम तुम्हारे शौहर के जनाजे की नमाज पढ़ाए हैं, क्योंकि जनाजे की नमाज पढ़ाने का हकदार सुल्तान ही होता है। वो सुनते ही अल्हम्दुलिल्लाह कही। कौन? सुल्तान मुराद पूछे किस बात का शुक्रिया? बीवी बोली कि अल्लाह की कसम सुल्तान, आज साबित हुआ कि मेरा शौहर गुनहगार नहीं, अल्लाह का वली था। सुभान अल्लाह। मेरा शौहर कहता चुप, जमाने को अमल दिखाने के लिए नहीं, खुदा को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जितनी ताकत है उतना गुनाह ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे इस अमल को मेरा रब ज़ाय नहीं करेगा। चुप। जब मैं मरूंगा, मेरी बीवी कहती थी अगर ये हालत रही तो तुम्हारे जनाजे की नमाज भी कौन भी नहीं पढ़ाएंगे। तब मेरा शौहर कहता था चुप, अगर सुल्तान से पहले मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे जनाजा मेरा सुल्तान पढ़ाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। सुल्तान मुराद एक बादशाह गुजरिया है, क्या नाम? सुल्तान मुराद। सुल्तान मुराद क्या नाम? सुल्तान मुराद बादशाह था, 2 in 1 था। 2 in 1 का मतलब क्या? उसके एक रुख का नाम बादशाहत थी तो दूसरे रुख का नाम विलायत थी। सुनो गौर से, हमारे जितने भी बादशाहान गुजरे ही ना, अल्लाह ने उनको 2 नेमतें अता की, एक बादशाहत दूसरा विलायत। आलमगीर औरंगजेब मुत्तकी परहेज़गार, वैसे हज़रत सुल्तान मुराद भी एक अल्लाह वाले थे। रात में नहीं सोते थे हज़रत सुल्तान मुराद, हमारे पूरे बादशाहों का वो चाल था, रात में नहीं सोते। टेंशन रहा तो नींद नहीं आती। हमारे बादशाहों को हमेशा मुल्क और कौम का टेंशन रहता था, रात में नहीं सोते थे। हजरत उमर सोए, अबू बकर सोए। अरे रात में ना सोना ये भी तो नबी की विरासत है, नबी सोए। उस्मान गनी सोए, हजरत अली सोए, हजरत अमीर माविया सोए। रात में कौन भी नहीं सोए। अब के बादशाह ऐसा सोते ही मामा 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 उनके जोरवा डाउट में पड़ जाती है कि चलेगा कि गए तो उठाने के वास्ते 8 बजे गए तो साफ सोरी। ऐसे साबा ही क्या यहाँ नहीं, हर जगह ही साफ सोरी। लेकिन उस जमाने के साबा नहीं सोते थे। हजरत सुल्तान मुराद को भी नींद नहीं आती थी रात में, लेकिन एक रात बड़ी बेकरारी थी। गुनाहों को बंद करने पर बात कर रहा हूं। एक रात बड़ी बेकरारी थी, सुकून नहीं मिल रहा था। एक 10-15 मिनट आधा घंटा सोंगे का तो नींद भी नहीं आ रही थी सुल्तान मुराद रहमतुल्लाह अलैह को।
क्या रंगी है बेकरारी। हम ना बेकरारी हो रही तो फौरन जाको ईसीजी चेक कर लेते हैं, शुगर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं। उस ज़माने में ये ईसीजी, बीपी, शुगर गिगर क्या भी नहीं। बादशाह थे, बेकरारी थी तो समझे कि शायद मेरी रियाया में कोई बेकरार है, शायद मेरी रियाया में कोई बेकरार है। वजीर को बुलाया, माफी मांगी, अल्फाज नकल कर रहा हूं क्योंकि उसके सोने का वक्त था। चलो शहर का एक गश्त करेंगे। किसका? शहर का एक गश्त करेंगे, भेष बदल कर, भेष बदल कर, वो जाहो जलाल के साथ नहीं, टाट गीट ओढ़ले गिल्ले को एक आम इंसान की तरह शहर का गश्त करेंगे। गश्त चलिए आलमपना, सीधा गए। सब सो रहे हैं। चल रहे थे, रास्ते में अचानक ठोकर लगती है हजरत सुल्तान मुराद को। जैसे ही ठोकर लगी तो कपड़ों का एक थैला था, बत्ती सिलगा कर देखे तो कपड़ों के थैले के बाजू एक इंसान की लाश थी। सुनो नौजवानों, तारीख को दोहराओ, पलटाओ तारीख को। बिरयानी बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं, पूरा मसाला तैयार है। तारीख को पलटाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हर तरीका मौजूद है। लाश पड़ी, देखे एक इंसान है, मरा है। उसकी लाश के पास जाकर सुल्तान मुराद को खरार आया। एक किस्म की कैफियत सुकून की। सुल्तान मुराद ने वजीर से कहा कि शायद इसकी लाश बेयारो मददगार जो पड़ी है उसकी वजह से बेकरारी थी। खरार आया, फौरन इसे शहर ले चलो, मैं भी आता हूं साथ। ले गए। सुबह तक ये बादशाह, वजीर, लाश सुबह तक उसी चौराहे में बैठे रहे। सुबह की अजान हुई, नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने पहचान लिया कि सुल्तान तशरीफ लाए। पूरा गांव शहर जमा हो गया। सुल्तान सुल्तान, वो भी लिबास गिबास अजीब, फटे टाट, क्या बात है, क्या बात है। सुल्तान ने रात का पूरा माजरा सुनाया। बेकरार था, गश्त में निकला, ठोकर लगी, लाश मिली। ये तो बताओ कि किसकी लाश है। गांव वालों ने कपड़ा उठाकर देखा तो बदनाम जमाना था। सुल्तान, यह तो हमारे शहर का सबसे बड़ा निकम्मा, रजील। जाओ सुल्तान, इसके लिए पूरी रात आपने गारत की और अपने आप को तकलीफ दिया, इसे कहीं फेंकने का हुक्म दे दो। इसे तो हम गुस्ल भी देना नहीं चाहते, कफन भी पहनाना नहीं चाहते। कुछ उलमा आकर फतवा तक देने लगे। इतना गलीज था सुल्तान, ये जनाजा भी इसके लिए जायज नहीं है, नमाज जनाजा जायज नहीं है। सुल्तान ने कहा गलत, एक मुसलमान है, गिरा हुआ है, बेखरार बिस्तर से इसके लाश के पास आया तो खरार निकला। नहीं सुल्तान,
ये रातों में औरतों के अड्डों को जाता था। तुम्हें नहीं मालूम सुल्तान सब गिलासों में शराब पीते थे तो ये मटके खरीदता था। सुल्तान ने कहा कि हो सकता है, लेकिन इसके जनाजे की नमाज जरूर पढ़ना है। ये हुकूमत का हुक्म है, इसके गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम करो, हम भी इसके जनाजे में शरीक रहेंगे, बाद में तहकीक जारी रहेगी। अब बादशाह क्या बोले तो भी सुन्नत, सही बोले तो भी सुन्नत, गलत बोले तो भी सुन्नत, क्या करना बादशाह। फ़र्क ये है कि अच्छे बादशाह अच्छे कानून देते हैं, गलत बादशाह कोरोना आया तो प्लेटा मारो बोले ही नहीं। अब फिर आ रहा है, कहते हैं दिल्ली में आगा, कहते हैं 14% आगा, कहते हैं अब क्या मटके फोड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह दुआ करो, अल्लाह अच्छा बादशाह दे, आमीन आमीन। अच्छी जोरू दे, दौलत दे, गाड़ी दे, पूछते नहीं, अच्छा बादशाह भी अल्लाह से पूछो, देने वाला उन्हें। इन्हों बैठे नहीं, इनको खुदा बिठाया है, इसलिए बिठाया है, इन्हों नहीं, हमारे आमाल की तस्वीर है ये, हमारे अमाल की तस्वीर है। तुम्हें बदल जाओ, इन्हों भी बदल जाते, नहीं बदले तो कम से कम शादी तो कर लेंगे। बादशाह एक कमीने, एक गर्जील, एक शराबी, एक हरामी के जनाजा। कुछ लोग जनाजा पढ़ने आए तो कुछ लोग बादशाह को देखने आए। एक लंबा मजमा लाखों का, नमाज हुई, तदफीन हुई, बादशाह बोले कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे सीधा लेकर गए। दरवाजा खिटखिटाए, कौन? सुल्तान आए। सुल्तान हमारे, मेरा शौहर करे सो गलतियां को काम, मुझे सजा भुगतना की बोल को उन्हें डर गई। क्या ये फुला का ही घर है? जी। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी हूँ। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? जी बात कर सकते हैं। कोई नहीं, सिर्फ तुम। पूछे सुल्तान, बहना आज हम तुम्हारे शौहर के जनाजे की नमाज पढ़ाए हैं, क्योंकि जनाजे की नमाज पढ़ाने का हकदार सुल्तान ही होता है। वो सुनते ही अल्हम्दुलिल्लाह कही। कौन? सुल्तान मुराद पूछे किस बात का शुक्रिया? बीवी बोली कि अल्लाह की कसम सुल्तान, आज साबित हुआ कि मेरा शौहर गुनहगार नहीं, अल्लाह का वली था। सुभान अल्लाह। मेरे शौहर के जनाजे की नमाज जो आप पढ़ाए नहीं, इसकी बार बार इतला मेरा शौहर देता था, कहता कि चुप, एक वक्त वो आएगा कि मेरे जनाजे की नमाज मुल्क का सुल्तान पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह। जिंदगी में बोलता था सरताज सुल्तान क्या बात है? सुल्तान असल में मेरा शौहर दुनिया के निगाहों में गुनहगार था, हकीकत में अल्लाह का वली था। दिन भर मेहनत करता था, दिन भर मेहनत करता था, कमाई के 2 हिस्से करता, एक हिस्सा लाकर सीधा मुझे दे देता, कहता कि बीवी बच्चे सब तुम इसमें करो, और एक हिस्सा लेकर उसके 2 हिस्से करता, सीधा एक हिस्सा लेकर औरतों के अड्डे में जाता, जाकर एक औरत का दरवाजा खिटखिटाता, पूछता पूरी रात का क्या लेगी? वो कहती कि इतने दिरहम और दीनार।
कहता कि ले ले, पूरी रात के लिए दरवाज़ा बंद कर दे। फिर वापस आते आते खुदा का शुक्र अदा करता कि अल्लाह मेरी ताकत के मुताबिक मैं एक गुनाह का दरवाज़ा तो बंद किया। सीधा शराब के दुकान जाता, बकिया पैसों में जितनी शराब आती लेता, लाकर घर के मोहरी में उस शराब को ज़ाय करता। अल्लाह से कहता कि इतनी शराब जितने लोग पी सकते थे उनकी शराब को ऐ अल्लाह मैंने ज़ाय कर दिया। रोजाना का ये अमल था मेरा, उस मेरे शौहर का। ये गुनाह का दरवाज़ा बंद करता था, कई शराबियों की शराब ज़ाय करता था। मैं समझाती थी सरताज बेकार कर रही काम तुम्हें, ज़माना तुम्हारे दरवाजे के बंद करने को नहीं देख रहा है, अड्डे के जाने को देख रहा है। ज़माना तुम्हारे दरवाजे के बंद करने को नहीं देख रहा है, दरवाजे को अड्डे को जाने को देख रहा है। दुकान से लेकर जो शराब का मटका लेकर घर को आते नहीं, वो मटका ज़माना देख रहा है। अब तो मुझे औरतों की मजलिस में जाते हुए भी शर्म आती है। लोग कहते हैं, शौहर से कहती है, लोग कहते हैं वो देखो हरामी की बीवी जा रही है, वो देखो शराबी की बीवी जा रही है। मैं क्या वजाहत कर सकती हूँ, दुनिया के सामने हकीकत नहीं, दुनिया के सामने जाहिर था। दुनिया के सामने हकीकत नहीं, दुनिया के सामने जाहिर था। मैं जाती तो बाजार में सर झुकाकर वापस आती, मेरे शौहर से कहती तुम्हारी वजह से मैं तो अब रिश्तेदारों में जाना भी मुश्किल हो गया, बाजार को जाकर सर उठाना भी मुश्किल हो गया। बार बार मेरे ताना देने से मेरा शौहर कहता चुप, जमाने को अमल दिखाने के लिए नहीं, खुदा को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जितनी ताकत है उतना गुनाह ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे इस अमल को मेरा रब ज़ाय नहीं करेगा। चुप। जब मैं मरूंगा, मेरी बीवी कहती थी अगर ये हालत रही तो तुम्हारे जनाजे की नमाज भी कौन भी नहीं पढ़ाएंगे। तब मेरा शौहर कहता था चुप, अगर सुल्तान से पहले मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे जनाजा मेरा सुल्तान पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, अमल इसे कहते हैं। कौन सा गुनाह तुम रोके, कौन सा दरवाजा बंद किए? हाथ जोड़ता हूं, बंद दरवाजों को तुमने खोला और चाहते हो कि जिब्राइल तुम्हारी मदद के लिए उतर जाए। शराब के नाम बदल कर खाए और पिए। गरीबों के घरों में भी शराब, अमीरों के घरों में भी शराब। आंखों के जिना में तो 90% मुसलमान मुब्तला हैं, जवान तो जवान बूढ़े मुब्तला हैं। क्या बदलेंगे हालात, क्या बदलेंगे हालात? हमें बदलना। आप तौबा करो, आप तौबा करो। फिर भी अल्लाह का करम, आखिरी जुमले बयान कर रहा हूं, जितना जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है इतना तो दुनिया की किसी कौम पर नहीं हो रहा है। इतना जुल्म किसी और कौम पर होता तो वो कौम का नाम तक ख़त्म हो जाता। ये अल्लाह का करम है कि जुल्म सहकर भी हम जिंदा हैं। हमारा स्टेटस है, हमारी हैसियतें हैं। तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है।